नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। LLB, BA, LLB और स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा जुलाई में। स्नातक प्रथम वर्ष की स्थगित हुई परीक्षा का नया शेड्यूल जारी हो गया है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रम की आगामी परीक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा है। इसमें BA, LLB और स्नातक द्वितीय वर्ष शामिल है। इनकी परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह में होगी, क्योंकि स्थगित हुए पेपर जून के अंतिम सप्ताह में होंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय को सारी परीक्षाएं कराने में थोड़ी मुश्किल होगी। पेड़ बचाने रहवासियों ने की मार्मिक अपील। बाग सेवनिया क्षेत्र में 20 वर्ष पुराने 2 पीपल के पेड़ों को बचाने रहवासियों की मुहिम आखिरकार रंग लाई। अब बिना पेड़ों को काटे यहां पर सड़क बनेगी। जरूरत पड़ी तो मार्ग का डाइवर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं काटे जाएंगे। दरअसल बाग सेवनिया में स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पीछे सड़क बन रही है। बुधवार को PWD के अधिकारी इस पेड़ को गिराने पहुंचे। जब इसकी जानकारी रहवासियों को लगी तो महिला पुरुष के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बच्चे पेड़ को बचाने के लिए पोस्टर लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसी जानकारी अब मुख्यमंत्री को लगी तो उन्होंने अधिकारियों को पेड़ नहीं काटने के आदेश दिए। हिजाब और धर्मांतरण विवाद में घिरे दमोह के स्कूल पर बड़ी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बने गंगा जमुना हाई स्कूल के बारे में लगातार नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। इंटरनेट पर लगातार ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं किस तरह उन्हें कुरान की आयतें सिखाई जाती थी और अल्लाह को दुनिया का एकमात्र ईश्वर बताया जाता था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दमोह पुलिस ने गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। जिले के SP राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जांच के दौरान कई बच्चियों ने पुलिस के सामने बयान दिए हैं, जिसके आधार पर गंगा जमुना स्कूल की प्रबंधक समिति पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। SP के मुताबिक समिति के सदस्यों पर धारा 295, 506 और जुवेनाइल जस्टिस के तहत केस रजिस्टर किया गया है। मध्य प्रदेश में 13 जून को 44 लाख किसानों को मिलेगी वर्ष 2021 की फसल बीमा राशि। प्रदेश के 44 किसानों को 13 जून को सरकार वर्ष 2021 का 2,933 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि देगी। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर-अक्टूबर में एक बार फिर बीमा की राशि किसानों के खाते में जमा की जाएगी। वर्ष 2022 में भी खरीफ और रबी फसल को वर्षा से क्षति पहुंची थी, उसकी बीमा राशि दिलाने की प्रक्रिया कृषि विभाग ने प्रारंभ कर दी है। शहर के 10 तालाबों और 12 बावलियों का होगा सौंदर्यीकरण। जबलपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए तालाब और बावलियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहर के 10 तालाबों और 12 बावलियों को चुना गया है। बुधवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने निगम के अधिकारियों की बैठक ली। लाडली बहना योजना की सूची में 30,000 से ज्यादा कमाने वाली महिलाओं के नाम भी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा कर 3 माह में ही योजना का लाभ बहनों को दिलाने के लिए अधिकारियों को मैदान में उतार दिया। 10 जून से खातों में पैसे जमा कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों ने ऐसी बहनों को भी योजना में शामिल कर दिया जो स्वयं 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह कमाती है। कई के पति इनकम टैक्स भरते हैं। आदेश इतने सख्त है कि अधिकारी अपात्र महिला का नाम भी सूची से नहीं काट पा रहे हैं। कई पात्र को सूची में शामिल नहीं किया गया। उज्जैन में महाकाल मार्ग चौड़ा करने पर 26 जून तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई रोक। महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किए जाने की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने 26 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से चौड़ीकरण प्रभावित भूमि भवन मालिकों किराएदारों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि बहुत आवश्यक है तो मार्ग 24 की बजाय 18 मीटर चौड़ा किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित भवन मालिकों और किराएदारों को अधिक नुकसान न हो। अगर मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा तो हम तबाह हो जाएंगे। ग्वालियर के चिड़ियाघर में दिखेंगे चिंपांजी और व्हाइट लायन। देश में सबसे पहले खुलने वाले चिड़ियाघरों में 5वें नंबर पर आने वाला शहर का गांधी प्राणी उद्यान जल्द ही नए कलेवर में तैयार किया जाएगा। शिवपुरी लिंक रोड के पास इस चिड़ियाघर को शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। अब जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तक वन्य प्राणियों के लिए यहाँ नए केज तैयार कराए जाएंगे। नगर निगम इसके लिए चिड़ियाघर का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइन के अनुसार 10 साल के लिए तैयार होने वाले इस प्लान में अब चिंपांजी और व्हाइट लायन के लिए भी केज तैयार कराए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने राजनाथ सिंह को दी सलाह, सावधान रहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए कई ट्वीट किए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि माननीय राजनाथ सिंह जी का राजगढ़ में हार्दिक स्वागत है। आपको 2008 के विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने का वादा याद दिलाना चाहता हूं। 2008 में आपके वादे के अनुसार भाजपा की सरकार चुनी गई। 2013 में फिर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन भाजपा ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। अब आप 15 साल बाद केवल किसानों का ब्याज माफ करने आ रहे हैं, जबकि 2018-19 में कमलनाथ के नेतृत्व में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया था। यह भाजपा की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है। हमें शक है शिवराज जी आपको भी मामू बना रहे हैं, सावधान रहिए। राजनीतिक दलों को इन जरूरी मुद्दों पर परखेगी जनता। नवीन तालाबों, शहरी वनों की स्थापना,
कई नए खेल स्टेडियम का निर्माण, नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन एवं समस्या निवारण के लिए एक नई नीति निर्माण एवं सरकारी विद्यालयों का संपूर्ण विकास सम्मिलित है। इन्हीं विषयों के आधार पर राजनीतिक दलों को भी परखा जाएगा। नहीं बची बोरवेल में गिरी षष्ठी की जान, 52 घंटे बाद रोबोट ने निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2.5 साल की एक बच्ची 300 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। तकरीबन 3 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान षष्ठी की जान बचाने में जुटे थे। एएनआई के मुताबिक दिल्ली की रोबोटिक टीम को मदद के लिए बुलाया गया और षष्ठी को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। घटनास्थल से उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत बताया गया। करोन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 10 जून से। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य संवर्गीय कैलाश सारंग व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसून सारंग की पुण्य स्मृति में राजधानी में पहली बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा 10 जून से 14 जून तक शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे करोन के एक शॉपिंग मॉल के पीछे 55 एकड़ जगह में कथा का आयोजन होगा। भारत में अगले 5 साल के भीतर 200 से ज्यादा हवाई अड्डे होंगे। सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में अगले 5 साल में 200 से ज्यादा हवाई अड्डे, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रम होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9 साल में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है, 74 से 148 हो गई है। एमपी में 20 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। मौसम वैज्ञानिकों ने अच्छी बारिश का जताया अनुमान। मानसून की केरल में एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में 20 जून के बाद प्रवेश करेगा। एमपी में अनुमान 15 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार लेट हो जाएगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। तीर्थ यात्रियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा। बाबा केदारनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द केदारनाथ में इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा मिलेगी। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूरे होते ही धाम में वाहन का ट्रायल किया जाएगा। एनपीएस पर भी जल्द मिलेगा गारंटी रिटर्न। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना को लॉन्च करेगा। पीएफआरडीए चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया, हम इस पर काम कर रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के सदस्यों के लिए यह योजना होगी। इसे निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस वजह से इसके सदस्यों के लिए लागत भी बढ़ जाएगी। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 30 जून तक करे रिटर्न फाइल। ऐसे जीएसटी करदाता जिनके रिटर्न समय पर और सही रूप से फाइल नहीं हो पाए, उनके लिए विशेष एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। यह स्कीम 30 जून 2023 तक प्रभावी रहेगी। सरकार द्वारा जीएसटी में पंजीकृत विभिन्न व्यापारियों को राहत देने के लिए हाल ही में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत कई प्रकार से व्यापारियों को राहत देने का काम किया गया है। 3 दलहनों की सरकारी खरीद के लिए अब कोई सीमा नहीं। केंद्र की कमेटी ने 3 दलहनों की सरकारी खरीद पर लागू अधिकतम मात्रा की सीमा हटाने का निर्णय लिया। तुअर, उड़द और मसूर की खरीद पर अब कोई सीमा लागू नहीं होगी। प्राइस सपोर्ट सिस्टम 2023-24 के अंतर्गत अब सरकारी एजेंसी या किसान से कितनी भी मात्रा में इन तीनों दलहनों को खरीद सकेंगे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने इन फसलों की बढ़ाई एमएसपी। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की दाल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। इस ऐलान के बाद किसान अपनी फसल बढ़ी हुई कीमतों पर बेच सकेंगे। 15 जून के बाद एकांतवास पर रहेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के ग्राम तेजड़िया में हनुमान कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का गुरुवार को दिव्य दरबार लगा। मंच से उन्होंने कहा कि वे 15 जून के बाद 2-3 दिनों तक एकांतवास पर रहेंगे। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे देश में अभी भी बच्चों को पूरी तरह से पता नहीं कि सनातन धर्म क्या है। हाल ही में आई द केरला स्टोरी फिल्म में एक सवाल पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है। अब इसका जवाब देने के लिए ही हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। यूपी छोड़ेगी प्रियंका तो क्या होगा रोल, एमपी से करेगी अभियान की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अब बड़े मिशन में जुट गई है। इसकी शुरुआत इसी साल के आखिर तक होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव से होगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का प्लान है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव यह होगा कि प्रियंका गांधी देश भर में अहम भूमिका में दिखेगी। अब तक यूपी की प्रभारी महासचिव के तौर पर काम करने वाली प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक में खूब प्रचार किया था। दोनों राज्यों में मिली जीत का क्रेडिट भी पार्टी राहुल गांधी के साथ ही उनको भी दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 12 जून से शुरू होगा प्रशिक्षण। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को 12 जून से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में चुनाव संचालन के संबंध में आयोग दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पोल वाल्ट से खोला खाता। केरल की उड़न परी मेघा ने जीती फर्राटा दौड़। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की नूपुर पांडे ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पोल वाल्ट मध्य प्रदेश का दबदबा रहा। बालिका वर्ग में निकिता ने स्वर्ण, भव्या शर्मा ने रजत पदक जीता। 100 मीटर बालिका वर्ग में केरल की उड़न परी मेघा ने 12 सेकंड समय निकालकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो यह थी सुबह की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडियन स्टडी हेल्पर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।